नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैं लगातार एक ही बात को हर बार बताता आ रहा हूँ और ये चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ कि इस देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है वो चीन और जो इस देश का विपक्ष है वो मिलकर खेल रहे हैं। चीन भारत को तीन तरफ से घेरने की कोशिश में है और ऐसा वो क्यों कर रहा है इस पर मैं वीडियो के अंत में आपको बात बताऊंगा। मगर अभी अभी एक बेहद ही बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जिससे सिद्ध हो गया है कि चीन का प्लान क्या है, जो मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ। इसलिए यदि आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो आज इस देश को बचाने के लिए इस खबर को, इस एक एक हिंदुस्तानी तक ये जो है खबर पहुँचनी चाहिए और इस बात का जिम्मा आपका है कि हर हिंदुस्तानी इस खबर से वाकिफ़ हो आज। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह प्रत्यक्ष तौर पर भले ही शांतिपूर्ण समाधान की बात करके पूरी दुनिया को धोखा दे रहा हो, लेकिन मीडिया के जरिए वह भारत को धमकाने में लगा हुआ है और अपना वही चिर प्रतिचिर परिचित जो उसका प्रोपेगेंडा और प्रॉक्सी वॉर खेलने का जो तरीका है उसको अपना रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र यानी जो वहाँ की सरकार का मुखपत्र है पीपुल्स डेली, यानी कि इसके टैबलॉइड न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स, आप जानते हैं ग्लोबल टाइम्स जो है वो चीन की सरकार का एक तरह से मुखौटा है या मुखपत्र है। जो चीनी सरकार चाहती है, सोचती है, वो ये बोलता है। कौन? ग्लोबल टाइम्स। इसने सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा है कि हाल ही में घटी घटना के लिए भारत जिम्मेदार है। साथ ही यह भी बताने की कोशिश की गई है कि भारत को इस गतिरोध के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये चीन, कल का पैदा हुआ चीन जो है भारत को धमकी दे रहा है। इसका इतिहास भी निकालोगे ना तो इसके पास कुछ अपना बिल्कुल भी नहीं है। इसके यहाँ पर जो एकमात्र धर्म है, हालांकि चीन में कोई धर्म ही नहीं मानता, ये कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का देश है, तो यहाँ पर धर्म की तो आप बात ही मत करिए। उइगर मुसलमानों का इन्होंने क्या हाल किया है वो आप जानते हैं। यहाँ तक कि बौद्धों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, तिब्बत से इन्होंने उन्हें खदेड़ दिया मार मार के। तो धर्म की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। ये टोटल अधर्मी देश है। लेकिन इनके यहाँ जो धर्म था बौद्ध, वो भी भारत से ही गया हुआ था। बोधि धर्मा का कभी नाम आपने सुना हो तो जानिएगा, गूगल सर्च करिएगा बोधि धर्मा कौन थे। खैर, आगे चलते हैं। अखबार ने लिखा है कि अगर भारत ने सीमा पर तनाव बढ़ाया तो उसे 3 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। यही बात मैं आपको इतने दिनों से लगातार बता रहा था और अब इस बात को चीन ने खुद स्वीकार कर लिया है कि नेपाल को चीन भड़का रहा है, पाकिस्तान को सीज़ फायर का उल्लंघन करने के लिए खुद चीन कह रहा है और LAC पर चीन खुद भारत से लड़ाई लड़ने के लिए आगे आकर हमारे सैनिकों पर हमला कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और नेपाल के चीन से अच्छे रिश्ते हैं, लिहाजा जंग हुई तो भारत को चीन, पाकिस्तान या नेपाल से एक साथ जंग करनी पड़ सकती है। यानी कि चीन भारत को ये धमका रहा है कि अगर चीन से भारत का युद्ध हुआ तो भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि चीन अकेले भारत से लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसके लिए वो अपने 2 सहयोगी देशों पाकिस्तान और नेपाल और बीच से इस चीन के द्वारा ये लड़ाई वो खुद लड़ेगा। ऐसा हुआ तो भारत की विनाशकारी हार निश्चित है, ये कहना है चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का। अब अखबार ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि भारत ने अगर अपनी सेना को सीमा पर काबू में नहीं रखा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने सीमा टकराव के संबंध में बुधवार को भारतीय विदेश मंत्री के बात की और उनसे कहा कि चीन लद्दाख में LAC पर हुई घटना की गहन जांच की मांग करता है। साथ ही चाहता है कि उन लोगों को कड़ी सजा मिले जो इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा भारतीय सीमावर्ती सैनिकों को सख्त अनुशासन में रहना चाहिए और सभी भड़काऊ कार्रवाइयों को तुरंत रोकना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। यानी इस सब को कहकर चीन भारत को दबदबे में लेना चाहता है। इसकी औकात इतनी बढ़ गई है और इसकी औकात सिर्फ उन लोगों की वजह से बढ़ी है जो चीनी सामान को खरीदने से बाज नहीं आ रहे हैं अभी तक भी। अखबार का कहना है कि चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत से कहा है कि वह गालवन घाटी में तनाव कम करना चाहता है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर से जानबूझकर उकसावे के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को पार कर लिया और बातचीत के लिए गए चीनी अधिकारियों और सैनिकों पर भी हमला कर दिया। ये साफ साफ सफेद झूठ जो है चीन लगातार बोल रहा है। भारतीय सेना के इस खतरनाक कदम ने सीमा मुद्दे पर दोनों देशों के बीच हुए समझौते और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल मानदंडों का गंभीर उल्लंघन किया है। दोस्तों, ये सब बोलने का साफ साफ मतलब है वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए दरअसल पूरी दुनिया को ये समझाना चाहता है कि देखो चीन कितना सीधा साधा देश है और भारत उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है।
इस बात को वो इसलिए इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है ताकि वो अपने प्रोपेगेंडा को पूरी दुनिया में फैला सके और भारत से युद्ध करने से पहले ही भारत के ऊपर दबदबा बना सके। आपको बता दूं दोस्तों, भारत को ऊपर चीन का यह भी कहना है कि भाई ये सुनिश्चित करना चाहिए, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। भारत को वर्तमान स्थिति को गलत ढंग से नहीं लेना चाहिए और उसे क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा की चीन की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विश्लेषकों के हवाले से यह भी कहा है कि दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों की फ़ोन पर हुई बातचीत के दौरान चीन ने तनाव को कम करने के लिए अपनी ईमानदार इच्छा व्यक्त की है और यह संदेश भी दिया है कि चीन अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका अर्थ है कि चाहे भारत तनाव कम करना या बढ़ाना चाहे, चीन उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो हम कौन सा डर रहे हैं, आ जाओ एक बार मुकाबला हो ही जाए। तो हम भी कोई डरते नहीं है, हम भी तैयार हैं। ये बात देश का एक एक नौजवान, बच्चा, बूढ़ा और एक एक औरत कह रहा है। आपको बता दें दोस्तों, इस समय देश के अंदर इतना आक्रोश है कि चीन ने अगर भारत से लड़ाई लड़ने की सोची भी ना, तो एक एक नागरिक अपने घर से डंडे, भाले, लाठी और तलवारें निकाल कर ले आएगा, जो वो किसी अन्य काम के लिए उठाकर रखते हैं। आपको मालूम होगा अभी दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उसके लिए हिंदुओं ने कितने अच्छे से अपने घर में हर साजो सामान इकट्ठा करके रखा था अपनी रक्षा के लिए। तो ये साजो सामान अगर वो दंगों से बचने के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, तो चीन से मुलावा लेने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? बिल्कुल करेंगे। आरएसएस जैसे संगठन ऐसे ही हमने इस देश में नहीं पैदा करके रखे हुए। अखबार ने भारतीय सेना की तैयारी और क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि चीन भारत सीमा टकराव होता ही नहीं यदि दोनों पक्ष आपसी बातचीत से इस मुद्दे को हल करते, और धमकी भी दी कि यदि भारत सीमा क्षेत्र में अपने सैन्य बलों को नियंत्रित नहीं कर सकता तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हो चुका है। यानी कि टोटल जो है, जो ग्लोबल टाइम्स है, उसने एक बहुत अच्छा सा सजा धजा कर एक बहुत बढ़िया सा प्रोपेगेंडा तैयार करके पूरी दुनिया के सामने फेंक दिया कि देखो चीन क्या सोचता है और भारत क्या कर रहा है। लेकिन अब आपको असली स्थिति के बारे में बताता हूँ कि चीन के इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत सीधे तौर पर तैयार कैसे खड़ा है। अब जानिए कि इसके तुरंत बाद भारत ने क्या किया। लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि शहीद हुए भारतीय सैनिकों के बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाए जाने पर यथोचित जवाब देने के लिए भी सक्षम है। भारत ने बुधवार को चीन को दिए गए कठोर संदेश में कहा है कि गलवान घाटी में हुए अप्रत्याशित घटना का द्विपक्षीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उस हिंसा के लिए चीन की पूर्व नियोजित कार्रवाई सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग वी के बीच हुई टेलीफोन वार्ता में भारत ने कड़े शब्दों में अपना विरोध जताया था और कहा था कि चीनी पक्ष को अपने कदमों की समीक्षा करनी चाहिए थी और स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा चीन भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्ष जमीनी स्तर पर स्थिति को यथाशीघ्र सामान्य करने तथा दोनों देशों के बीच अभी तक बनी सहमति के आधार पर सीमा क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोरोना वायरस महामारी पर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के दूसरे दिन अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी अखंडता, संप्रभुता और समझौता नहीं करेगा और भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन और देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। जहां तक चीन का ये कहना है कि भारत चीन द्वारा भेजे गए इस कोविड-19 के वायरस से लड़ रहा है और वो चीन से लड़ने में सक्षम नहीं है, तो इस बात का जवाब मैं इसको देना चाहता हूं दोस्तों। और अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हो तो यहाँ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, चीन जिस कोविड-19 के महामारी की बात भारत के लिए बता रहा है कि भारत जिससे त्रस्त है इसलिए वो चीन से लड़ाई नहीं लड़ सकता, आपको बता दूं इस महामारी के द्वारा चीन ने पूरे विश्व में एक विश्व युद्ध खुद से ही छेड़ा था। आपको बता दूं कि चीन द्वारा पैदा किया गया ये वायरस ही था जिसने अमेरिका तक तबाही मचाई है। इसलिए यदि चीन ऐसा समझता है कि वो इस वायरस के दम पर भारत को कमज़ोर करके भारत से लड़ाई लड़ सकता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जहां वो अपने साथ पाकिस्तान और नेपाल की बात कर रहा है, आपको भी बता दूं कि वहीं भारत के साथ वियतनाम, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, चीन के कर्ज में दबा हुआ श्रीलंका, जिसको भारत ने उसके कर्ज से बाहर निकाला है, वो श्रीलंका, इसके अलावा आपको बता दूं कि म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देश भी भारत के साथ हैं। जो
किसी भी मुसीबत के समय पर चीन से परेशान होने के कारण भारत के साथ आकर युद्ध लड़ने को तैयार है। इसके अलावा बता दूं कि जैसे अमेरिका तो भूस के ढेर में चिंगारी लगने की इंतज़ार ही कर रहा है। अगर चीन ने भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला किया तो बेशक भारत की तरफ से अमेरिका युद्ध लड़े या ना लड़े, लेकिन अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए चीन से अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ेगा, जिसके बाद एक बहुत बड़ी विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें चीन को फिर से एक चीनी खरबूजे की तरह काट के खा लिया जाएगा। आपको याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चीनी खरबूजा पहले भी एक बार काटा जा चुका है, जिसके इतनी फांकें हुई थी कि वो उसके बाद कभी भी सुधर नहीं पाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जाकर वो थोड़ा सुधर सका। तो ये मौका चीन अगर फिर से अपने जीवन में एक बार फिर से इतिहास में लिखना चाहता है तो बेशक भारत से युद्ध कर सकता है। हम किसी से डरते नहीं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।